एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी नीट प्रिपरेशन का डे 38। सबसे पहले तो कि मैंने आज फिज़िक्स के क्लास एंड क्लास में तो सर ने आज ग्राफ भरी पूरी PhD करके समझाया है। मतलब एक्स टी फी टी सारे ग्राफ बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया। एंड क्लास में होमवर्क भी दी है सर ने। होमवर्क में दिए आज मोशन इन द स्ट्रेट लाइन के संघर्ष असाइनमेंट 4 होमवर्क में करने को दी। एंड उसके बाद की केमिस्ट्री के क्लास। केमिस्ट्री में तो फर्स्ट हमेशा केबीडी से स्टार्ट होता है। केबीडी से स्टार्ट हुआ एंड मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आज होप की। एंड उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट हुई। आज सर ने समझाया है फैन हब फैक्टर। हाँ, फैन हब फैक्टर समझाया। एंड उसके बाद उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी की। बहुत अच्छी से क्लास में बहुत मज़ा आया। उसके बाद एंड में की जूलॉजी की क्लास। जूलॉजी की क्लास में मैम ने आज समझाया है मतलब ब्रीथिंग इन द एक्सरसाइज एंड गैसेस वो वाला चैप्टर चल रहा है। कल मतलब परसों स्टार्ट हुआ तो उसमें से आज समझा है उसकी टाइडल वॉल्यूम, रेसिडल वॉल्यूम, IRV ERV हो बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ में हमने क्लियर करा दी। एंड मुझे तो आज क्लास में ही सारा याद हो गया बिकॉज वो वाला चैप्टर ऐसे भी मैंने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड NCERT भी उसकी बहुत बार रीडिंग की है। एंड मैम ने तो क्लास में भी तो मैम NCERT रीडिंग कराती ही है। एंड मैं मतलब वो वाला चैप्टर मुझे ऑलरेडी क्लियर है ही। तो क्लास में जो हुआ क्लास में रिवीजन हो गया आज। बहुत अच्छे से समझाया मैम ने। एंड लास्ट में मैम तो हमेशा सॉन्ग सुनाती ही, वो भी सुनाया। उसके बाद मैंने उस मतलब फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की जो DPP थी क्लास के बाद मैंने वो DPP की थोड़ा रेस्ट करके। एंड उसके बाद अभी मैं करूँगी कल शायद। हाँ, केमिस्ट्री में सर जो बोला था मोल फ्रैक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड सॉल्यूशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा। तो उसमें से मुझे थोड़ा क्वेश्चन करना है। उसमें वो वाला चैप्टर के मैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। एंड जो फिज़िक्स में दिए होमवर्क में मोशन इन द स्ट्रेट लाइन के संघर्ष असाइनमेंट 4 हो करूँगा। एंड बाकी तो DPP क्या हुआ है देन। एंड हो क्या करना है। हाँ, मुझे आज फिज़िक्स के NCERT रीडिंग करना है बिकॉज केमिस्ट्री के तो NCERT रीडिंग होती है बिकॉज सर होमवर्क में देते हैं ना कि मैं मतलब NCERT की ये वाला पेज रीडिंग करना तो हो मैं करती हूँ होमवर्क जो देती है। तो लेकिन फिज़िक्स में जो देती है फिज़िक्स में NCERT रीडिंग करने को सर बोलते हैं बट देते नहीं ना, तो हो करना होगा, हो करूँगा। एंड बायो में तो मैं NCERT मेरे पास होती है हमेशा टेबल पे। NCERT इधर भी है भी था, उसका भी करना होगा। एंड जो चैप्टर हुआ है वो भी रिवीजन करना होगा बिकॉज बिना रिवीजन की सब जिस नहीं हुई लगती है ना, तो वो करना होगा। एंड बाकी तो मतलब जिसका भी कोई बैकलॉग वगैरह हो, पेंडिंग हो, चैप्टर हो, क्लियर कर लेना अच्छे से। एंड अभी इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ऐसे चल रहा है। तो स्ट्रेस लोगी तो और मतलब हो जाएगा। तो बैकलॉग भी है भी किसी का तो भी अच्छे से हो मतलब वन शॉट से कर सकते हो। जो बैकलॉग कवरिंग लेक्चर देते उससे हो चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद बैच के साथ ही चलते रहो। एंड किसी का संगठित असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो हो, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, वो सोल्यूशन देखकर भी कर सकते हो बिकॉज सर ने भी कहा है जो नहीं हो रहा है तुमसे वो सोल्यूशन देखकर भी तुम उसे सॉल्व कर सकती हो। एंड बाकी कुछ मतलब थोड़े एक दो क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है तो उसमें इतना हो नहीं कि बिकॉज सर देते ही है एक दो क्वेश्चन, तब तो जितना हो रहा है वही बहुत है। मतलब ट्राई करना चाहिए कम से कम। मतलब जो होमवर्क देती है वो घर में ट्राई करके आओ, सर ये बोलते हैं। नहीं भी हुआ तो भी ओके, एंड हो गया तो भी तो ओके है। और बाकी आज का क्लास का क्वेश्चन का मेरा पेज में सॉल्व करना है। एंड जो संघर्ष असाइनमेंट हो मुझे करनी है। एंड फिज़िक्स के NCERT रीडिंग करनी है तो वो मैं अभी करूँगा। और एक बात, मैंने मॉड्यूल्स का क्वेश्चन नहीं किया है कल भी, तो आज मुझे मॉड्यूल्स का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। जो चैप्टर हुआ है उसका करना होगा। बाकी जो ऐसे इतना ज़्यादा मतलब रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है जितना ही हुई। जो होमवर्क में देती है मॉड्यूल्स का होमवर्क वही करूँगा। एंड बायो में तो ऑलरेडी हो ही जाता है प्रैक्टिस सीट एंड PYQs वो तो देती है मैम। मॉड्यूल्स में मैंने शायद ये वाला चैप्टर पढ़ा है, मतलब पढ़ाई है इसलिए टिक करके रखा है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हेल्थ का भी ध्यान रखना एंड बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छी चीज़ें सोचा करो। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।